शिकारी शिकार करने के लिए गया, लेकिन खुद शिकार हो गया। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है यूनाइटेड स्टेट्स के एरन हेजेस की, एक 38 ईयर ओल्ड प्रो हंटर जो हर साल जब रॉकी माउंटेन्स का नॉर्दर्न पार्ट जो है उसे कहते हैं क्रेजी माउंटेन्स, वहाँ पे जब भी हंटिंग सीज़न ओपन होता है तो वो हर साल वहाँ पे जाके हंटिंग करता है। वो उस एरिया को इतने अच्छी तरीके से पहचानता था कि उसे किसी भी जीपीएस या मैप की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो ऐसे ही हर साल हंटिंग करने के लिए जाता था, तो उसने कई जगहों पे अपने इमरजेंसी सप्लाईज के स्टैशेस बना के रखे थे। मतलब अगर कभी ज़रूरत पड़े तो वहाँ जाके वो अपने इमरजेंसी सप्लाईज ले सकता था, जैसे खाना, पानी या ऐसी चीज़ें। 2014 के सितंबर में अपने दो दोस्तों के साथ हंटिंग पार्टी जाने का प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक ये तीनों दो घोड़ों और एक खच्चर के साथ निकल पड़े। उन्होंने अपना सारा सामान उन पे रख दिया था। जैसे ही वो थोड़े आगे पहुँचे, उनका पहला स्टॉप था कैंप फायर लेक। तो कैंप फायर लेक के थोड़े नज़दीक पहुँचते पहुँचते दोपहर हुई थी, जैसे कि 3, साढ़े 3 या 4 बजे थे। तब उनके खच्चर को क्या पता ऐसा पैनिक अटैक आ गया कि वो सारा उसका सामान इधर उधर बिखरते हुए इन तीनों से भाग गया। उनके जो मेन सप्लाईज थे, खाना, पानी, स्लीपिंग बैग्स, ऐसे सारे सप्लाईज उस खच्चर ने गंवा दिए। लेकिन एरन ने उसके दोस्तों से कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे याद है यहाँ पास ही में मैंने एक अपना इमरजेंसी स्टैश रखा था जिसमें स्लीपिंग बैग्स और खाना पानी है, ज़्यादा दूर नहीं है, देर रात तक मैं आ जाऊँगा। अब उसके दोस्तों को मालूम था कि एरन इतना प्रो है इस जंगल में, इस एरिया के बारे में उसे इतनी ज़्यादा जानकारी है, तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे भी उसके पास वॉकी टॉकी था, जीपीएस था, मोबाइल था, और ऑफ कोर्स वो हंटिंग के लिए गए थे तो उसके पास फायर आर्म्स भी थे। तो अगर कोई भी इमरजेंसी आ जाती तो उसे लगने वाली सारी चीज़ें उसके पास मौजूद थी। तो एरन निकल पड़ा अपना इमरजेंसी स्टैश लेने के लिए। 2 दिन बीत गए, लेकिन एरन का कुछ आता पता नहीं था। उसके दोस्तों ने उसके मोबाइल पे कॉल करने का बहुत बार ट्राई किया, उसके वॉकी टॉकी पे मैसेजेस भेजने का भी ट्राई किया, लेकिन उसके वॉकी टॉकी के रिसीवर से उन्हें एक लोकेशन मिला उनके जीपीएस पे, जो उन्हें बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। मतलब वहाँ पे जो उन्होंने वो स्टॉप लिया था, वहाँ से एरन के इमरजेंसी स्टैश तक पहुँचने में बीच में एक वाई जंक्शन लगता है। तो उसमें एरन को लेफ्ट रोड से आगे जाना था, और ये सब बहुत कन्फ्यूजन वाला भी वाई जंक्शन नहीं था। मतलब एक जो रास्ता था वो सीधा चढ़ाई के ऊपर जाता था, और जो दूसरा रास्ता था वहाँ पे ढलान थी और वो माउंटेन से नीचे जाने वाला रास्ता था। अब यहाँ से दर्जनों बार एरन उस वाई जंक्शन से गया था, लेकिन कभी भी गलत नहीं हुआ था। लेकिन इस बार उसका लोकेशन राइट साइड वाली ढलान के ऊपर दिखाई दे रहा था, जो कि उसके दोस्तों ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तब अब इतना 2-3 दिन रुकने के बाद उन्होंने फाइनली तय कर दिया कि हम पुलिस कंप्लेंट फाइल करेंगे। तो वैसे ही उन्होंने एरन की मिसिंग होने की कंप्लेंट फाइल कर दी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस दिन इतना ज़्यादा हेवी स्नोफॉल हुआ था, मतलब 2-3 फीट का स्नोफॉल हुआ था। तो जैसे ही स्नोफॉल रुका, पुलिस ने बहुत मैसिव सा सर्च ऑपरेशन चालू कर दिया। उसमें हेलीकॉप्टर्स थे, इंफ्रारेड इक्विपमेंट्स थी, और 20 डॉग्स की एक पूरी डॉग स्क्वाड थी जो किसी चीज़ का सेंट पकड़ के उसे लीड कर सके। तो ऐसा बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन उन्होंने चालू कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम एक ऐसी थी कि इतना बर्फ़ गिरने के बाद पहले वाले जो एरन के फुटप्रिंट्स थे वो पूरी तरह से मिट चुके थे। लेकिन फिर भी पुलिस ने अपना सर्च चालू रखा। 2 दिन पूरा एरिया उन्होंने ढूंढ के निकाला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें कुछ भी हाथ में नहीं लगा। तीसरे दिन जब पुलिस सेम एरिया को फिर से सर्च कर रहे थे,
तब अनएक्सपेक्टेडली उन्हें एक क्लिफ के एज पे एरन के 2 स्नो शूज एक दूसरे के साथ रखे हुए दिखाई दिए। और वो ऐसे रखे हुए थे कि जैसे मतलब हम कभी अपने शूज अगर शू रैक में रखेंगे तो कैसे ठीक तरीके से रखेंगे, एकदम अलाइन करके, वैसे रखे हुए थे। वहाँ पे सिगरेट के पैकेट्स थे, लाइटर था, और ऐसा दिख रहा था कि यहाँ पे एक छोटी सी आग जला चुका है कोई। तो उसके दोस्तों ने ये कंफर्म किया कि हाँ, ये चीज़ें एरन की ही है। इससे पुलिस भी थोड़े कन्फ्यूजन में चले गए, क्योंकि उस दिन से ठीक एक दिन पहले, या एक दिन भी नहीं, 16-18 घंटे पहले उन्होंने वही एरिया सर्च किया था, लेकिन वहाँ पे उन्हें कुछ भी नहीं मिला था। वो एक बात हो गई। दूसरी बात, वो जो भी सामान एरन का मिला वो डॉग स्क्वाड को सूंघाया, और ऐसा कभी नहीं होता है कि डॉग स्क्वाड को एक बार सूंघने के बाद वो सेंट का कोई लीड ही ना मिले। मतलब सारे डॉग्स टोटल क्लूलेस थे, उन्हें कुछ आता पता नहीं लग रहा था कि ये जो स्मेल है, उसका सेंट है, वो कहाँ जा रहा है। टोटल क्लूलेस थे वो। पुलिस को और एक बात हैरान करने वाली लगी कि इतना ज़्यादा स्नोफॉल हुआ है, 2-3 फीट हाइट का स्नो है, इतना कम टेम्परेचर है, तो कोई आदमी कैसे बिना शूज़ के यहाँ पे चल सकता है। यहाँ पे विद शूज़ भी चलना इतना मुश्किल है, तो कैसे कोई गायब हो सकता है यहाँ पे। ना कोई फुटमार्क्स है, ना कुछ भी नहीं है। तो पुलिस के मुताबिक एक ये पॉसिबिलिटी थी कि अचानक टेम्परेचर डाउन होने से मे बी एरन को हाइपोथर्मिया हुआ होगा। हाइपोथर्मिया में एक चीज़ ऐसी भी होती है कि आदमी डिसोरिएंट होता है, उसे पता नहीं चलता कि वो कहाँ पे जा रहा है। तो पुलिस को लगा कि शायद ऐसा हुआ होगा कि एरन डिसोरिएंट हुआ और वो अपना रास्ता टोटली भूल गया कहाँ जाना है। ऐसा ही चला अगले 8 महीनों तक एरन का सर्च चालू रहा, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। 8 महीनों बाद क्रेजी माउंटेन्स के बेस में एक रैंच थी। वहाँ पे रॉजर बेस्लानोविच नाम का एक हाइकर रहता था। तो एक दिन वो ऐसे ही अपने हाइकिंग ट्रिप के लिए निकल रहा था, तो उनका रैंच ऐसी जगह पे था कि उनके घर के सामने एक ओपन एरिया था जो उनकी प्रॉपर्टी थी, और उसके फेंस के एंड के साथ जंगल चालू होता था पूरा क्रेजी माउंटेन्स का। तो वो थोड़ा आगे चल के जा रहा था, तो उसे किसी पेड़ पे किसी का बैकपैक और जैकेट लटकाए हुए दिखाई दिए। पहले उसे लगा कि किसी हाइकर का सामान होगा, कहीं पे गया होगा वो, यहाँ पे छोड़ के यही कहीं होगा। और पास जाके जब उसने देखा तो उसे एनर्जी बार्स के रैपर्स मिले, जैसे हमारे यहाँ स्नीकर्स वगैरह रहते हैं, वैसे एनर्जी बार के रैपर्स मिले। वहाँ पे उसके हंटिंग गियर्स मिले, कि मतलब उसका जो भी फायर आर्म था वो मिला, उसका जैकेट मिला, और सरप्राइजिंगली उसके थर्मोस में उसे एक कप में भरा हुआ एनर्जी ड्रिंक भी मिला। ये सारी चीज़ें देख के रॉजर को एक आइडिया आ गया था कि समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग। ये सब चीज़ें हैं लेकिन आदमी दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसने पुलिस में जाके ये इन्फॉर्मेशन दे दी, ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे मिली है क्रेजी माउंटेन्स के बेस पे। तो पुलिस तुरंत उस जगह तक पहुंच गई, क्योंकि ऑलमोस्ट साल भर हुआ था ये सर्च जारी था, लेकिन कुछ भी क्लू नहीं मिला था। अब ऑलमोस्ट 1 साल बाद उन्हें कुछ क्लू मिला था। तो उन्होंने वहाँ जाके पूरा जो सीन था उसको डिटेल में स्कैन करना चालू कर दिया। उन्हें ये पता नहीं चला कि जहाँ पे एरन के शूज़ मिले थे वहाँ से ये एरिया ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर दूर था। तो इतने दूर ये आया कहाँ से, रादर आया कैसे यहाँ तक। दूसरी बात कि अगर वो डिस्ट्रेस में था, उस पर कोई इमरजेंसी आई है, तो उसे सामने ये रॉजर का रैंच तो दिखाई दिया होगा सामने ही, जिस तरीके से यहाँ पे सामान रखा है। तो फिर वहाँ पे क्यों नहीं गया ये, ऐसा क्या हुआ होगा। थोड़ा एरिया को सर्च करने के बाद उन्हें उसकी बॉडी मिली, जो कि बहुत बुरी हालत में थी। आधी बॉडी सड़ चुकी थी, उस पर किसी के अटैक का निशान नहीं था, ऐसे अजीब तरीके से वो बॉडी मिली उनको। तो फाइनली ये केस उन्होंने क्लोज कर दिया, और रीज़न था कि ड्यू टू हाइपोथर्मिया एरन की मौत हुई है। अब
उसमें भी बहुत सारी बातें हैं। जैसे कि पहले मैंने बताया कि 2-3 फीट के स्नो में बिना स्नो शूज़ के चलना इम्पॉसिबल है। तो क्या उसे कोई उठा के वहाँ से लेके आया इधर, या वो पजेस हो गया था? कुछ लोग ऐसे भी मानते हैं कि वहाँ पे बिगफुट्स पाए जाते हैं, मतलब बिगफुट्स की साइटिंग्स हुए हैं वहाँ पे। तो क्या उसका एनकाउंटर किसी बिगफुट के साथ हुआ था? और उसने क्यों नहीं रैंच सामने दिखने पर भी उसको अप्रोच किया? क्यों वो वहाँ पर ही बैठ गया? ऐसे सारे सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बोल देना। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप आपका ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।